हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनुपमा अग्निहोत्री। आज के इस वीडियो में हम लोग इंजेक्शन टेक्निक के बारे में जानने वाले हैं। इंजेक्शन टेक्निक में आज हम लोग टाइप्स ऑफ इंजेक्शन, साइट्स ऑफ इंजेक्शन, डिग्री ऑफ इंजेक्शन के बारे में जानेंगे। मीन्स क्या क्या टाइप्स के इंजेक्शन होते हैं, क्या साइट्स होते हैं वो इंजेक्शन लगाने के, और कितने डिग्री में वो इंजेक्शन को लगाया जाता है। सो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकॉन दबा ले, जिससे जब भी मैं आगे वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड टेक्निक ऑफ इंजेक्शन के बारे में जानते हैं। टेक्निक ऑफ इंजेक्शन जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंजेक्शन क्या होता है। इंजेक्शन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग, वैक्सीन, लिक्विड एंड अनदर therapeutic agent into the body using a needle and syringe. A needle and syringe are used for the injection. It is a way of administrating a liquid to a patient. मीन्स जो इंजेक्शन होता है उसमें हम किसी भी ड्रग को, वैक्सीन को, लिक्विड को या कोई भी अदर थेराप्यूटिक एजेंट को नीडल और सिरिंज के थ्रू बॉडी में डालते हैं, उसे इंजेक्शन बोला जाता है। जो नीडल और सिरिंज होती है उसका उपयोग इंजेक्शन को डालने के लिए किया जाता है। ये मतलब पेशेंट के में लिक्विड या वैक्सीन या ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए हम इंजेक्शन का यूज करते हैं। सो ये आपका इंजेक्शन कहलाता है। सो अब हम लोग ये जानेंगे कि इंजेक्शन के क्या टाइप्स होते हैं, क्या साइट्स हैं और किस डिग्री में इंजेक्शन को लगाया जाता है। सो एक एक करके हम लोग इंजेक्शन के टाइप्स, साइट्स एंड डिग्री जानेंगे। सो चलिए देखते हैं कि इंजेक्शन के क्या टाइप्स होते हैं। सो फर्स्टली टाइप्स ऑफ इंजेक्शन। The four most frequently used type of injection are। टाइप्स ऑफ इंजेक्शन में 4 टाइप्स के इंजेक्शन होते हैं जो हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, मतलब ज़्यादातर ये टाइप्स के इंजेक्शन को हम लोग यूज करते हैं। सो टाइप्स ऑफ इंजेक्शन में 4 टाइप्स के इंजेक्शन होते हैं। फर्स्ट वन है इंट्रावेनस इंजेक्शन, जिसे हम लोग आईवी इंजेक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, जिसको हम लोग आईएम इंजेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट वन है सबक्यूटेनियस या एससी भी बोला जाता है। लास्ट वन है इंट्राडर्मल इंजेक्शन, जिसे आईडी इंजेक्शन भी बोला जाता है। सो ये टाइप्स ऑफ इंजेक्शन थे जिसमें 4 टाइप के इंजेक्शन होते हैं। आईवी इंजेक्शन, आईएम इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस, एससी, देन इंट्राडर्मल इंजेक्शन, जिसे हम लोग आईडी इंजेक्शन बोलते हैं। अब एक एक करके हम डिटेल में जानेंगे कि इंट्रावेनस इंजेक्शन क्या होता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन क्या होता है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन क्या होता है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन क्या होता है। साथ में इसके साइट्स भी देखेंगे और डिग्री भी जानेंगे कितने डिग्री में लगाया जाता है। सो चलिए एक एक करके डिटेल में हम लोग जानते हैं। फर्स्ट वन है इंट्रावेनस इंजेक्शन, जिसे आईवी इंजेक्शन भी बोला जाता है। The abbreviation of intravenous injection is IV. This route is the faster way to send medication and deliver fluid directly into a vein. Intravenous IV injection or infusion. Medication sent directly into a vein using a needle or tube. सो जो इंट्रावेनस इंजेक्शन होता है, आईवी इंजेक्शन है, वो सबसे फास्टर रूट होता है किसी भी मेडिकेशन या फ्लूइड को वेन में डायरेक्टली देने के लिए। जो इंट्रावेनस इंजेक्शन या इन्फ्यूजन है वो निडल या ट्यूब का यूज करके हम मेडिकेशन को डायरेक्टली वेन में दिया जाता है। सो ये आपका इंट्रावेनस इंजेक्शन या आईवी इंजेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट वन है साइट्स ऑफ आईवी इंजेक्शन। आईवी इंजेक्शन के क्या साइट्स होते हैं। सो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं क्या क्या साइट्स है। नेक्स्ट वन है एंगल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रावेनस आईवी इंजेक्शन या डिग्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रावेनस आईवी इंजेक्शन। जो इंट्रावेनस या आईवी इंजेक्शन होता है वो किस एंगल में, कितने डिग्री में एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए। So IV route is used to send medication directly into the vein using a needle at a
25 डिग्री एंगल। मीन्स जो आईवी रूट होता है वो किसी भी मेडिकेशन को डायरेक्टली वेन में देने के लिए यूज किया जाता है एंड नीडल को 25 डिग्री एंगल में इंसर्ट करना चाहिए, मतलब 25 डिग्री के एंगल में हम नीडल को इंसर्ट करेंगे वेन में और जो भी मेडिकेशन रहेगी उसको वेन में एडमिनिस्ट्रेशन कर देंगे, मतलब लगा देंगे। सो ये आपका आईवी इंजेक्शन का एंगल और डिग्री था। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो इंट्रावेनस इंजेक्शन है उसे 25 डिग्री में वेन में लगाया जा रहा है। नेक्स्ट वन है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन या आईएम इंजेक्शन। द एब्रिविएशन ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज आईएम। दिस रूट इज यूज फॉर द इंजेक्शन ऑफ अ सब्सटेंस इनटू अ मसल। मीन्स इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को आईएम इंजेक्शन भी बोला जाता है और मसल में इंजेक्शन लगाने के लिए हम लोग इस रूट का यूज करते हैं। सो इसे हम लोग इंट्रामस्कुलर या आईएम इंजेक्शन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है साइट्स ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। पिक्चर में आप देख सकते हैं ये सब साइट्स है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को लगाने के लिए। देन एंगल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रामस्कुलर आईएम इंजेक्शन या डिग्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रामस्कुलर आईएम इंजेक्शन। मीन्स आईएम इंजेक्शन जो होता है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन से एंगल में कितने डिग्री में इंजेक्शन लगाया जाता है। एंगल फॉर आईएम इंजेक्शन एट अ 90 डिग्री एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द मसल। मीन्स जो आईएम इंजेक्शन होता है उसे 90 डिग्री में मसल में एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। जो आईएम इंजेक्शन होता है उसको हम 90 डिग्री में एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं मसल में। सो ये आपका आईएम इंजेक्शन कहलाता है। सो ये आप पिक्चर में साइड देख सकते हैं आईएम इंजेक्शन लगाने का। उसमें आप देख सकते हैं मसल में 90 डिग्री में आईएम इंजेक्शन को इंसर्ट किया गया है। सो ये आपका आईएम इंजेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट वन है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन या एससी इंजेक्शन। द एब्रिविएशन फॉर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इज एससी। फॉर एससी इंजेक्शन द शॉर्ट नीडल इज यूज्ड टू गिव मेडिकेशन इनटू द लेयर बिटवीन द स्किन एंड मसल। मीन्स जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है उसे हम लोग एससी इंजेक्शन भी बोलते हैं। जो एससी इंजेक्शन होता है उसमें हम लोग शॉर्ट नीडल का यूज करते हैं, मतलब छोटे नीडल का यूज करते हैं ताकि जो मेडिकेशन है उसको हम लोग स्किन और मसल के बीच में दे सके। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट नीडल का यूज करते हैं। तो ये आपका सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कहलाता है। ये आपके साइट्स है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देने के। सो आप देख सकते हैं क्या क्या साइट्स में सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट वन है एंगल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सबक्यूटेनियस या एससी इंजेक्शन या डिग्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। एंगल फॉर एससी इंजेक्शन एट अ 45 डिग्री और 90 डिग्री। मीन्स जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है उसे हम लोग 45 डिग्री या 90 डिग्री के एंगल में इंसर्ट करते हैं। तो ये आपका सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कहलाता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है उसे 45 डिग्री में इंसर्ट किया गया है स्किन और मसल के बीच में। सो ये सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कहलाता है आपका। नेक्स्ट एंड लास्ट वन है इंट्राडर्मल इंजेक्शन या आईडी इंजेक्शन। द एब्रिविएशन ऑफ इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज आईडी। दिस रूट इज यूज्ड टू डिलीवर मेडिकेशन इनटू द डर्मिस और द स्किन लेयर अंडर नियरेस्ट द एपिडर्मिस। मीन्स जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन होता है उसे हम लोग आईडी इंजेक्शन भी बोलते हैं और इसमें जो मेडिकेशन होता है वो स्किन के लेयर में, मतलब डर्मिस एरिया में दिया जाता है एपिडर्मिस के नियर के पास। तो ये आईडी या इंट्राडर्मिस इंजेक्शन कहलाता है। ये इंट्राडर्मिस इंजेक्शन का साइट्स है जो आपका एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में अपर चेस्ट एंड अपर बैक में दिया जाता है। नेक्स्ट वन एंगल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इंट्राडर्मल आईडी इंजेक्शन या डिग्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्राडर्मल आईडी इंजेक्शन। एंगल फॉर आईडी इंजेक्शन एट 10 to 15 डिग्री एंगल इंजेक्ट medication into the dermis with the needle।
मीन्स जो आईडी इंजेक्शन होता है उसे 10 to 15 डिग्री एंगल में इंसर्ट किया जाता है और उसमें जो मेडिकेशन होता है उसे निडल के थ्रू डर्मिस एरिया में इंसर्ट करते हैं। इसे इंट्राडर्मल या आईडी इंजेक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन है उसे 10 to 15 डिग्री में दिया जा रहा है डर्मिस एरिया में। सो ये आपका इंट्राडर्मल इंजेक्शन कहलाता है। इस वीडियो में हम लोगों ने इंजेक्शन के टेक्निक जाना है। इंजेक्शन टेक्निक में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इंजेक्शन, देन साइड्स ऑफ इंजेक्शन एंड एंगल, डिग्री ऑफ इंजेक्शन के बारे में जाना। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें, जिससे जब भी मैं आगे वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।